पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। कविता पढ़िए। गाड़ी करती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, छुक छुक करती भागती जाती, सी सीटी खूब बजाती। इस कविता में छुक छुक छुक, फुक 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 शब्द आए हैं। इन शब्दों से ट्रेन के भागने और सीटी बजाने की आवाज का पता चल रहा है। इन्हीं ध्वनियों को हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, जिनके टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड न हो सकें, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर ये बोलने में सरल और अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। साथ साथ इनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के अतिरिक्त कुछ वर्ण और भी होते हैं, जैसे अंग, आ, अह। अंग, अ तथा अह वर्ण स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। यह नाक से उच्चरित होता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे दंगल, मंदिर, गंगा आदि। इसे अनुनासिक कहते हैं। यह नाक और गले दोनों से उच्चरित होता है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे अंगूठी, सांप, चांद आदि। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। यह अ के बाद उच्चरित होता है। व्यंजन और अ अथवा किसी अन्य स्वर के संयुक्त प्रयोग के उपरांत यह प्रयुक्त किया जाता है। इसकी ध्वनि ह की तरह होती है। इसका चिन्ह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। कुछ अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए औ ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, हॉल आदि। इसे आगत स्वर कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। भाषा में स्वरों और मात्राओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है, जिनके विशेष चिन्ह होते हैं। मात्राओं को व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा के साथ व्यंजन, शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं, क जमा अ, क, कनक। आ की मात्रा, क जमा आ, का, कागज। ई की मात्रा, क जमा ई, की, किताब। ई की मात्रा, क जमा ई, की, कीड़ा। उ की मात्रा, क जमा उ, कु, कुसुम। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ, कू, कूदना। री की मात्रा, क जमा री, क्री, कृषक। ए की मात्रा, क जमा ए, के, केशव। आई की मात्रा, क जमा आई, कै, कैलाश। ओ की मात्रा, क जमा ओ, को, कोमल। औ की मात्रा, क जमा औ, कौ, कौशल। ये स्वर मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। स्वर मूल रूप: अ अखबार, अजगर। आलू, आचार। इत्र, इधर। ईमान, ईश्वर। उजाला, उड़ना। ऊन, ऊपर। ऋण, ऋतु। एकांकी,
एकता। ऐ ऐश ऐनक। ओ ओला ओस। औ औषधि औजार। र व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। र जमा उ रु रुकावट रुचि रुई रुपया रुलाना। र जमा ऊ रू रूप रूस रूठना रूपक रूखा। व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने में कठिनाई होती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग। च छ ज झ इया च वर्ग। ट ठ ड ढ ण ड़ ढ ट वर्ग। त थ द ध न त वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग। य र ल व श श स ह। ध्यान दीजिए, पंक्ति के पहले व्यंजन क के आधार पर क वर्ग कहा गया है। इसी तरह च ट त और प के आधार पर च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग कहा गया है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प जमा य प्य प्याज। ट जमा ठ ठ गट्ठर। इन शब्दों में जुड़े हुए व्यंजन स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन 4 व्यंजन ऐसे भी हैं जिसमें जुड़े हुए व्यंजन स्पष्ट दिखाई नहीं देते। व्यंजन जुड़ने के बाद उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन चारों व्यंजनों को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान वर्ण एक साथ जुड़ते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चम्मच, गुब्बारा आदि। समझते चलें, अरहित व्यंजन के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क, ख, ग। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में नहीं हैं, जैसे ड़ और ढ। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियां बनती हैं, जिन्हें व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। लड़ाई और पढ़ाई इसके उदाहरण हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से औ को स्वर में शामिल किया गया था। इसी तरह उर्दू शब्दों को लिखने के लिए ज और फ के पाँव में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ज और फ व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाने से ज और फ ध्वनियां बनती हैं। लिफाफा और जरूरत इसके उदाहरण हैं। वर्णमाला जब वर्णों, स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहा जाता है। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में। र व्यंजन है, इसमें अस्वर मिला हुआ है। इसका प्रयोग अनेक शब्दों में होता है, जैसे रेल, सपेरा, राग, अजगर, भरना आदि। र जब र में अस्वर नहीं मिलता तब वह आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे ध जमा र जमा म धर्म। श जमा र जमा म शर्म। र इसमें अस्वर मिला हुआ है। यह जब किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लगता है तब इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे क जमा र जमा म क्रम। प जमा र जमा ण प्रण। ट जमा रे जमा न ट्रेन। ड जमा रे जमा स ड्रेस। हम जान गए वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार
स्वर और व्यंजन। स्वर बोलने में सरल और स्वतंत्र, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता। हिंदी भाषा में 4 संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। वर्णों का निश्चित क्रम में बंधा समूह वर्णमाला।